बंजारा मार्केट आप अपने व्हीकल या फिर ये सेक्टर 54 चौक करके मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से आ सकते हैं। चलिए हम आ गए हैं बंजारा मार्केट और मेरे पीछे दे जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरी मार्केट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो गाइस मैं भी पहली बार आई हूँ और मुझे ये मंदिर थोड़ा सा अच्छा लगा तो मैंने सोचा मैं इसका प्राइस पूछ लेती हूँ। तो इन्होंने मेरे को इसका रेट बताया है 6000 रुपीज़। तो इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, बट मुझे लगता है कि मैं इनको बार्गेनिंग करूँगी तो ये मुझे 3 या 4000 के अंदर तो ये दे ही देंगे। तो आपको इस तरीके की भी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे फर्नीचर की भी काफ़ी वैरायटीज़ थी और ब्रास के आइटम थे, मतलब होम डेकोर का आइटम भी था और बेसिकली ऐसा भी था कि जो आप फर्नीचर्स भी चाहते हैं तो उस तरीके की भी चीज़ें मिल जाएंगी। ये मार्केट में ये नहीं कहूँगी कि सारा आइटम इनका न्यू होता है। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये कहीं से ले आते हैं या ये जो भी जहाँ से मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या कुछ रिटायर आइटम्स होते हैं उनको ये मेरे हिसाब से इसको ठीक करते हैं। जितना मैं इस मार्केट को जाके मैंने एक्सप्लोर किया है और मैं जान पाई हूँ उसके अकॉर्डिंग ये फ्रेश तो नहीं होता है। ऑब्वियसली ये सेकेंड हैंड आइटम है, बट ये इसको इतने अच्छे तरीके से तैयार कर देते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा। ये जस्ट क्रिएटिव फील्ड के लोग हैं और इनकी क्रिएटिविटी के कारण इसमें समझ में नहीं आता कि क्या कमी है। तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं बिकॉज़ ये थोड़ा चीप भी पड़ता है। तो बेसिकली मुझे फर्नीचर लेना था, सेंटर टेबल, तो मैं थोड़ा सा ये देखने के लिए आई और मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ आप यहाँ से क्या क्या ले सकते हैं। तो मुझे तो मिली नहीं खैर यहाँ पे ख़ास जैसे मुझे चाहिए थी, बिकॉज़ ये सेकंड हैंड है और मुझे नहीं पसंद आया। और इस तरीके के मिरर्स वगैरह बहुत अच्छे थे जो कि बेसिकली मुझे अच्छे लगे और ये 3-4000 के थे। तो बार्गेनिंग करेंगे तो 1500 1000 में भी दे दे रहे थे। बहुत सारे लोग मेरे सामने लेके गए, मिल जाता है। बट हाँ ये रेट बहुत हाई बताते हैं। एक्चुअल में बताऊँ हर चीज़ का रेट बहुत हाई बताते हैं, आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी जो कि थोड़े डिफ़िकल्ट है। बट बार्गेनिंग करने के बाद ही एकदम से इतने डाउन हो जाते हैं कि ना लगता ही नहीं है कि चीज़ इतनी एक्सपेंसिव थी और इन्होंने एकदम से इसको कम कर दिया। जैसे ये मैं अब इसको पूछ रही थी तो ये सिर्फ 500 में देने को रेडी हो गए थे। इस तरीके के डेकोरेटिव मिरर भी मिल जाते हैं जो कि आप अपने सोफ़े के पीछे लगा सकते हैं या अपने एंट्रेंस पे लगा दिया। ये 1500 रुपये का था। और प्लीज़ आप जब भी मार्केट जाएँ बारिश के टाइम पे अच्छे शूज़ वगैरह पहन के जाएँ। बहुत रेनी है और बहुत ही ज़्यादा डर्टी था तो जो कि वॉकिंग करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए हील्स तो मत प्रेफर करना। अगर आप गर्ल्स हैं एंड बॉयज़ तो ऑलवेज़ वैसे ही शूज़ पहनते हैं तो उनके लिए इतना टफ़ नहीं है, बट हमारे लिए है। ये मैंने कप्स के रेट पूछे थे और ये इन्होंने मेरे को 70 बताया, बट मैंने जब बार्गेनिंग की तो 50 बोला। मेरे ख्याल से ये और भी कम कर सकते हैं थे, मैंने लिया नहीं, लेकिन हाँ आप चाहें तो ले सकते हैं। बेसिकली मुझे लेना नहीं था, मैंने आपके लिए पूछा। ये 50 रुपीज़ का इन्होंने मेरे को बोला देने के लिए। फिर यहाँ पे साइड में प्लेट्स थी जो कि हाँ मुझे वो थोड़ी सी लेनी थी, बट मेरे को ख़ास पसंद नहीं आई और एक्चुअली मम्मा को लेनी है तो उनके साथ ही लेना था मुझे। ये अराउंड इन्होंने मुझे 300 बोली, बट 170 पे रेडी हुई थी। बट मेरे ख्याल से वो 150 तक तो दे देंगी। ये भी 300 की थी, ब्लैक वाली भी, बट 150 तक ये लोग रेडी हो जाते हैं एट लास्ट जब आप अच्छी खासी बार्गेनिंग कर लेते हैं और वो भी उनको भी लगता है कि ये ले लेंगे 150 तक, तो ये मान जाते हैं। इस तरीके का आइटम 70 या 100 के बीच में ही मिलता है आपको। तो ये बेसिकली यहाँ पे सारी ये मार्केट यही है, इसमें प्लेट्स वगैरह दिख जाएंगी। ये बीच वाली सेंटर की तरफ जो रोड आती है ये वो वाली रोड है। इसके अंदर आपको फर्नीचर और ये इस तरीके के है वॉल हैंगिंग आइटम्स आराम से मिल जाते हैं, तो आप आराम से इनको ले सकते हैं। और ये वर्ड्स वाली चीज़ें हैं जो दिखते हैं ना, एक एक अल्फ़ाबेट्स लेके आप इनको डेकोर कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी अपनी इसमें, बट आप इसको यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा भी। अगर आप चाहें नेट से देख के आराम से इसको डेकोर कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। ये जाली है और इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, मंदिर में या आप कहीं पार्टीशन दे रहे हैं वहाँ भी लगा सकते हैं। इस तरीके की भी चीज़ें थी, 1000-1500 तक के लोग दे देते हैं। रेंज ये बहुत ज़्यादा बताते हैं। जैसे कि ये वर्ड ए मैंने ऐसे ही पूछा ये कितने प्राइस का, इन्होंने मुझे 200 बोला, बट एट लास्ट जब मैंने बहुत बार्गेनिंग करी तो सी सेड कि हाँ आप 100 में ले लो चलेगा। बट मुझे नहीं चाहिए था क्योंकि मेरे को नहीं पता मैंने कैसे यूज़ करूँगी। ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये भी इन्होंने मुझे 150 का बोला था, तो फाइनली ये इसने मुझे 50 का दे दिया। इसकी फिनिशिंग करनी थी तो मुझे पता है मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मेरे पास लोग हैं वो करवा देंगे, तो मैंने ले ली। और ये हाँ ये मैंने पूछी, ये तो सीरियसली इतना हाई इन्होंने रेट बताया। ये मेरे को इन्होंने बोला 450 का, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है 450 लाइक। देन आई सेड नो मुझे नहीं लेना, बट हाँ बार्गेनिंग ऑब्वियसली अगर आपको पसंद है आपको लेना है तो 150-200 तक तो मेरे ख्याल से मान जाने चाहिए। फिर ये फ्लावर पॉट्स मिल गए और ये मैंने एक देखा था। एक्चुअली ये मुझे लगा कि इसमें मैं ना प्लांट रख के किचन में लगा सकती हूँ अपनी, तो ये काफ़ी क्रिएटिव लगेगा। तो ये इन्होंने मेरे को 400 का पेयर बोला था,
बट जब मैंने कहा कि 400 तो काफ़ी ज़्यादा है, तो उन्होंने मेरे को बोला ठीक है आप 200 में ले जाइए, मतलब कि 100 का एक दे रहे थे ये। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। देखिए बार्गेनिंग, ऑब्वियसली बार्गेनिंग ही आपका टूल है, बार्गेनिंग ही करनी होगी, जिसके लिए आप प्रिपेयर होके जाइए, क्योंकि ये रेंज बहुत हाई बताएंगे, आपको लगेगा एक बार को कि बहुत महंगा है, बट आप बार्गेनिंग से कम कर सकते हैं। जैसे ये है हमारे फ्लावर पॉट हैं, तो मैंने इनसे कहा पॉट्स के प्राइस पूछ लेती हूँ। उससे पहले ये लैम्प है, मुझे ये पसंद आया था, मैंने ये पूछा है कितने का देंगे, तो इन्होंने मुझे ये 4000 का बोला। बट मैंने और भी जगह देखा था, ये अराउंड 2000 का तो दे ही देंगे, क्योंकि एक दो लोग रेडी भी हो गए थे देने के लिए। तो ये जो पोर्ट्स हैं ये इन्होंने मेरे को बोले थे 600 700, बट अगेन बार्गेनिंग इज़ द टूल। और ये 250 का बोला था, ये भी मेरे को पता है बार्गेनिंग करती तो ये 100 तक दे देते। ये है सेंटर टेबल, मुझे काफ़ी पसंद आई थी, कॉफ़ी टेबल, सेंटर टेबल आप कह सकते हैं। तो मैंने इसका रेंज पूछा, तो आप यकीन नहीं करेंगे, इन्होंने मुझे 4000 बोला था, एंड देन आई सेट 1500, और वो एग्री हो गए। और मुझे हंसी आ गई वहाँ पे। इन्होंने मेरे से कहा 1500 रुपये में ले जाओ, बट ऑब्वियसली इसमें ना कांच नहीं लगा हुआ है, मतलब इसका जो शीशा होता है ये अराउंड 8 mm का आएगा इसमें, टफ एंड ग्लास। तो मुझे ये थोड़ा लग रहा था कि मैं कहाँ से लगवाऊँगी, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, इसलिए मैंने इसे ड्रॉप कर दिया, मैंने नहीं लिया। बट ये बहुत अच्छी थी, जिस हिसाब से इसका रेंज उन्होंने मेरे लिए ड्रॉप किया था। अगेन ये वॉल डेकोर के लिए है, ये इन्होंने मेरे को 700 या 800 का बोला था। ये 2000 बोलते हैं, 2000 1500 देन 700 तक छूट देते हैं, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें। मैंने देखा ये कोई बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं थी। इस तरीके की भी मैंने टेबल्स पूछी, कि जैसे मैंने आपको बताया था मुझे सेंटर टेबल्स लेनी थी, तो ये मैंने पूछा, ये बड़ी एक्सपेंसिव दे रहे थे, जो कि मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। ये मेरे को 7000 की बताई इन्होंने। मेरे ख्याल से अगर बार्गेनिंग करूँगी भी मैक्सिमम, तो भी 4000 से लेस तो ये नहीं देते। तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही थी मुझे, मैंने नहीं ली। अगेन मुझे नहीं पसंद आई। ये बुद्धा हैं, ये मुझे बड़े पसंद आए थे। ये घर में आप एंट्री में लगा सकते हैं, एंट्री में आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, अच्छा लगता है। या वो अपने रूम में भी किसी जगह पे आपके पास साइड में जगह है, आपने रखा है सामान, उस पर डेकोर कर सकते हैं। ये इन्होंने मुझे 5000 के बताए थे। 5000 फॉर दिस, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि मुझे पता है इसे कम में मिल जाते हैं। अगेन ये वॉल डेकोर का है, ये वही 2000 3000 के रेंज में ही आपको मिल जाएंगे पूरी मार्केट में। सेम प्राइस रेंज इनकी चलती है, अप एंड डाउन होता रहता है। अभी कुछ स्टूल्स हैं, इस तरीके की चीज़ें भी मिलती हैं यहाँ पे। ये हमारे अगेन गमले वगैरह मिलते हैं, जो कि बहुत इजीली हर जगह मिल जाते हैं। ये भी मैंने पूछे थे, जो ये पेयर्स हैं ये 1000 तक आ जाते हैं रेडी। वैसे ये 1500 बोलते हैं, बट 1000 में दोनों देने के लिए रेडी हो जाते हैं। मेरे सामने बहुत लोगों ने लिए हैं, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने नहीं लिए, लेकिन हाँ मुझे ये बड़े क्रिएटिव से लग रहे थे देखने के लिए, अच्छे लगते हैं देखने में, तो मैं पूछ जरूर रही थी। फिर ये अगेन मैं फर्नीचर की तरफ आ गई, और ये हाँ ये मैंने पूछा था फ्लावर पॉट रखने के लिए मेरे टेरेस पे। तो इन्होंने मुझे बताया, जो ये वाला है ये 1800 का बताया। मेरे ख्याल से शायद मैं बार्गेनिंग करती तो 1000 में तो मे भी मेरे ख्याल से दे देते, एग्जैक्टली नहीं पता, बट शायद दे देते। मैंने पूछा नहीं, बिकॉज़ ये ख़ास अच्छा नहीं लग रहा था, इसकी फिनिशिंग वर्क नहीं इतना अच्छा था, ना ही न्यू था। और ये अगेन स्टूल्स इस टाइप के। और हम यहाँ पे आपको ऐसी डेकोरेटिव आइटम्स भी बहुत मिल जाएंगी, जो आप बाहर एंट्रेंस पे लगा सकते हैं, घर के ऊपर टेरेस में लगा सकते हैं। ये मैंने पूछा था, इन्होंने मेरे को 3000 बोला था, जो कि महंगा है, क्योंकि ये स्टोन नहीं है बेसिकली। अगर आप ये सोचेंगे, ये फाइबर की चीज़ें यूज़ करी है, स्टोन नहीं था वो। और ये हमारा एंट्रेंस पे डेकोर, या ऑफिस में आपने देखा होगा लगाते हुए, ये हमारे हैंडल्स थे लगाने के लिए, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये मुझे नहीं पता ये क्या है, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे को समझ ही नहीं आई ये क्या चीज़ है। तो इस तरीके के हैंगर्स और डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे काफ़ी अवेलेबल थे। ये सब हमारे 500 600 लोग बोलते हैं, बोलने पे मत जाइए, कम का मिल जाएगा। ये बॉक्स हैं डेकोरेटिव से, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या अपने आप स्टोरेज बना सकते हैं। जैसे गर्ल्स होती है ना, काफ़ी स्टोर करना अच्छा लगता है, चूड़ियाँ हो गई, यहाँ अलग अलग तरीके की चीज़ें, तो वो भी कर सकते हैं। ये आप सिटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में साथ इसके अंदर आप स्टोर भी कर सकते हैं। इस तरीके की भी चीज़ें अवेलेबल थी। मैंने बहुत सर्च किया, मुझे सेंटर टेबल चाहिए थी, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिला सेंटर टेबल में। हाँ ये मिरर्स बड़े अच्छे लगे मुझे, मतलब मैंने और भी मार्केट में मिरर्स देखे जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, बट यहाँ पे बहुत इजीली मिल जाते हैं। ये है मच्छिया, में भी आप लोग जानते हो, गांव में बहुत मिलती है, तो मैंने कहा ये तो मेरे गांव में बहुत सारी है, आई कैन गेट ईज़िली। और ये मिरर्स हैं, ये बहुत ईजी हैं और बहुत अच्छे से थे, बड़ी डिज़ाइनर से थे। आप इस तरीके की चीज़ें ले सकते हैं।
और ये वॉल डक है और अगेन आ गया। हाँ, मेरा ध्यान मिरर पे बहुत था क्योंकि मुझे मिरर बहुत पसंद आ रहे थे, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर पे कहाँ रखूँ, तो नहीं लिया। इस तरीके की टेबल्स भी थी जो कि आप टेरेस पे लगा सकते हैं। डेकोरेशन आइटम भी थे। ये 2500 की है, बेसिकली इन्होंने 25 बोला था, कम कर देंगे। फिर इस तरीके के वापस से टेरेस और ये आपके नीचे गार्डन के डेकोरेशन आइटम थे यहाँ पे। तो मैंने वुडन पे थोड़ा ज़्यादा जोर किया क्योंकि बाकी लोग दिखाते रहते हैं उस तरीके के आइटम्स, तो मेरे को लगा कि शायद आप लोगों को थोड़ा वुडो का भी यहाँ पे नॉलेज हो कि यहाँ पे फर्नीचर में क्या मिलता है। तो अब ये हमारा वापस से वही सेक्शन आ गया आपको, जिसमें आपको ये नॉर्मल रेगुलर यूज़ आइटम मिलेंगे, घर के लिए यूज़ करने वाले, लाइक प्लेट हो गई और आपकी कटोरियाँ हो गई और बाकी आपके डेकोर आइटम हो गए, इस तरीके के। ये मेन स्ट्रीट है। देखिए, इसमें एक चीज़ समझना है, इसकी पहली स्ट्रीट स्टार्ट होती है जो मैंने आपको बताया था मेन वाला मेट्रो स्टेशन, वहाँ से। फिर उसके बाद ये मेन स्ट्रीट है। आप बीच में आएंगे, सेंटर से एक अंदर को जा रही है। जो मैं फर्नीचर मार्केट आपको दिखा रही थी वो सेंटर से जा रही थी। देखिए, ये जो रास्ता दिख रहा है ये है सेंटर को जाने का। इसमें पीछे जाके फर्नीचर और बाकी आइटम मिलता है। फिर ये बैक तक जा रही है। तो बैक में भी इसमें काफ़ी सामान है, नर्सरी भी है। इवन आप अगर चाहते हैं कि प्लांट्स ले लें तो वो भी आप आराम से ले सकते हैं। तो फाइनली मैंने आपको ओवरऑल दिखा दिया यहाँ पे क्या मिलता है। मैं एक बार व्यू दिखा देती हूँ, पूरा का पूरा मार्केट कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक ख़त्म हो रही है। तो अब जो ये लास्ट में आपको दिखाने जा रही हूँ, ये कहाँ हमारे मार्केट का टूर होगा कि कहाँ से जा रही है और कौन कौन सी इसमें रो जा रही है, यहाँ पे पास में क्या क्या है और क्या क्या सामान है। ये मेरे ख्याल से तो काफ़ी बड़ी मार्केट है, तो यहाँ पे ईज़िली आपको घर की चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक बार आप देख लो ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है और आपको क्या समझ में आता है, आपको कहाँ रहना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ से आपको सामान लेना है, आप देख सकते हैं। मैंने इवन ये भी दिखाया कि यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है और पार्किंग का भी स्पेस है। आराम से आप कार भी पार्क कर सकते हो, बाइक भी कर सकते हो। बाइक से थोड़ा ये कि आप अंदर वंदर कहीं भी जा सकते हो, कार में थोड़ा आप स्टक कर सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ें, पेट्रोल पंप भी है ईज़िली, तो आपको उसमें भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब आइटम यहाँ पे अवेलेबल है, काफ़ी अच्छा है। अगर आप घर की चीज़ों में का सामान लेना चाहते हैं, डेकोरेट करना चाहते हैं, सस्ते में करना चाहते हैं, तो एज एन आर्किटेक्ट मैं आपको एडवाइस दूंगी, आप जा सकते हैं। हाँ, बस अपनी आइज़ को ओपन करके, मीन्स आपको देखना होगा अच्छे से। इसमें काफ़ी कमियाँ होती हैं, उनको थोड़ा सा या तो आप अवॉइड कर दें, और अदरवाइज़ अवॉइड नहीं करना है तो उनसे फिनिशिंग के पैसे दे के उसको फिनिशिंग करा लें। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। तो प्लीज़ आप जाइए, विज़िट करिए, आपको अच्छे रेट में मिल जाएंगी। क्योंकि मैंने सिकंदरपुर मार्केट में भी यहाँ पे जैसे लैंप दिखे थे ना बहुत सारे, इस तरीके की चीज़ें मैंने यहाँ देखी हैं। बहुत एक्सपेंसिव बताते हैं और 10-15 हज़ार 25 हज़ार तक बताते हैं। तो यू कैन बाय, ये 5-3,000 का बताते हैं, आराम से बार्गेनिंग करके तो दे ही देते हैं। तो नॉर्मल फैमिली के लिए ये ठीक है, मिडिल क्लास के लिए, हायर मिडिल क्लास, सबके लिए ये ठीक है। मतलब ये मार्केट सबके लिए है, एनीबॉडी कैन बाय। खास महंगी भी नहीं है और ख़ास सस्ती भी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इस तरीके की वीडियोज़ अगर आप और चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं और आपको दिखाऊंगी। बाकी मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी कि आप घर के लिए टाइल्स कैसे सिलेक्ट करें। तो आप ये टूर देखिए और मुझे भी बताइए। थैंक यू। टेबल नहीं मिली मैं उनकी, बाकी सारा मजा आ गया। ये क्या खड़ा है? फाइनली हम लास्ट तक पहुंच गए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड कमेंट करके मुझे बताएं आप नेक्स्ट और क्या देखना चाहते हैं और मैं आपको कैसी सर्विसेज दूं। थैंक यू।